हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस CH2 जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड से, उससे जुड़ा हुआ है COOK और फिर CH2 से जुड़ा हुआ है COOK। इलेक्ट्रोलिसिस होती है और प्रोड्यूस होता है CH2 से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस KOH इज नोन एज। ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्बे हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, तो ये आप लोग इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, which one of the following is न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। निम्न में से कौन उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। या हम कह सकते हैं C से दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। निम्न में कौन उभयधर्मी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए CN। क्वेश्चन नंबर 5 है, which one of the following gives meso form with बेयर रिजेंट। निम्न में से एक बेयर अभिकर्मक के साथ मेजो रूप बनाता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कार्बन से दो साइड में जुड़े हुए हैं, एक से हाइड्रोजन जुड़ा है और एक से पीएच जुड़ा हुआ है, और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ फिर कार्बन से, और इसके एक साइड में जुड़ा हुआ है COOH और एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following is more stable by resonance। निम्न में कौन अनुनाद के कारण अधिक अस्थायी है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें C से दोनों साइड में, एक साइड में R और एक साइड में O जुड़ा हुआ नेगेटिव, और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फार्मूला प्रोपेन नाइट्राइल इज। प्रोपेन नाइट्राइल का सूत्र है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए CH3 CH2 CN। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें रिएक्शन में बेंजीन के ग्रुप से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन H2O2। तो इस का मुख्य उत्पाद होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन के एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ OH। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following is पैरामैग्नेटिक। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी CH3। क्वेश्चन नंबर 10 है, ई कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। निम्न में ई संरचना प्रदर्शित करता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कार्बन के दो कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, और इस दोनों कार्बन से, एक कार्बन से, पहले कार्बन से ET जुड़ा हुआ है एक साइड में, दूसरी साइड में Me जुड़ा हुआ है, और दूसरे कार्बन से एक साइड में Cl जुड़ा हुआ है और एक साइड में SO3H जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following compound is polar। निम्न में कौन ध्रुवीय यौगिक है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी CH3Cl। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी CH3Cl।
क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। निम्न में कौन एरोमेटिक नहीं है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल। निम्न में कौन अणु कायरल है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन से दोनों साइड में जुड़े हुए हैं ए बी, एक साइड में सी और एक दूसरी साइड में ए। क्वेश्चन नंबर 14 है द एल्केन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 which configuration give only one monochloro derivatives। C8H18 अणु सूत्र वाले एल्केन की संरचना एक Cl के साथ केवल एक ही प्रकार का यौगिक बनाती है। जिसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके दोनों एक साइड से CH3 और दूसरे साइड से CH3 और ऊपर की तरफ दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं CH3 और नीचे की तरफ दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं CH3। क्वेश्चन नंबर 15 है CH2 होल इनटू N। इसमें CH2 से जुड़ा हुआ CH2 ब्रैकेट क्लोज N, इससे जुड़ा हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड COO और एक तरफ फिर CH2N से जुड़ा हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड COON और एक कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोड्यूस करता है CH2N से जुड़ा हुआ CH2 और C और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड कार्बन से। इसमें ये सही होगा। इस रिएक्शंस मेथड्स को कहा जाता है ट्रोपे-जिगलर मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोपे-जिगलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है द पार्टिकल रिडक्शन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक्स फॉर्म। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन का आंशिक अपचयन करने पर बनता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 17 है द कंप्लीट द रिएक्शंस। अब क्रिया को पूरी करिए। जिसमें CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH2 और PDCl2 और HOH H2HO और एयर और Cu2Cl2 की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेगा। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से O और एक साइड में जुड़ा हुआ है H और दूसरी साइड में CH3। क्वेश्चन नंबर 18 है बेंजीन स्ट्रक्चर इज नोन एज। बेंजीन की संरचना कहलाती है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज डायगोनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस। बेंजीन NH2 CCl और कार्बन से जुड़ा हुआ O ऑक्सीजन ACl3 की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेगा। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन जुड़ा हुआ है कार्बन से और कार्बन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O से और फिर कार्बन से ही जो सिंगल बॉन्ड से NH2। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। निम्न में किसमें अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी जो रेक्टेंगल शेप है इसे एक कॉर्नर से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21 है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी रिटेन एज। एक्रोलीन में इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण हो सकता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें CH2 माइनस डेल्टा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH पॉजिटिव डेल्टा और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22 है द फंक्शन ऑफ
Cl3 in फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया में है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है टेट्राएथिल लेड इज यूज एज। टेट्राएथिल लेड जिनमें से किस तरह प्रयोग में आता है? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम एडिटिव्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ओजोनोलिसिस रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड CH से, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें बनेंगे प्रोडक्ट। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर A2। क्वेश्चन नंबर 25 है बेंजीन ये जुड़ा हुआ है NH2 से और कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेगा। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एलिनिल का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 26 है इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 SeO2 की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेगा। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, C6H5CHO। क्वेश्चन नंबर 27 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी इज। अम्लता के घटते हुए का सही क्रम है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, CHI3 लेस देन CHBr3 लेस देन CHCl3 लेस देन CHEF3। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्न में कौन सा यौगिक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकता है? इसमें कुछ कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच वन इज नॉट ओनियम आयन। कौन एक ओनियम आयन नहीं है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, CH5। क्वेश्चन नंबर 30 द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज इज फैसिलिटेटेड द प्रेजेंस ऑफ आवेश हस्तांतरण संकुल का विरचन किसकी उपस्थिति में सुगम होता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इन डोनर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है द डिस्टेंस बिटवीन डोनर मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स इन द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज इज। आवेश हस्तांतरण संकुल में दाता अणु और ग्राही अणु के बीच की दूरी। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 to 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर से 3 साइड में जुड़े हुए एमी और फिर बेंजीन के एक स्ट्रक्चर से तीनों साइड में जुड़े हुए हैं NO2 NO2 NO2। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, यह उदाहरण है। हमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है इन इंक्लूजन कंपाउंड कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए कैविटी इज कॉल्ड। समावेशी यौगिक में जो यौगिक गुहा बनाता है उसे कहते हैं। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन इज। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 35 है इन इंक्लूजन कंपाउंड द अट्रैक्शन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट इज जनरली। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वंडर वाल फोर्स।
क्वेश्चन नंबर 36 है इंक्लूजन कंपाउंड्स इन विच द गेस्ट मालिक्यूल्स इज इन ए केज फॉर्म्ड बाय द होस्ट मालिक्यूल्स इज कॉल्ड। समावेशी यौगिक में अतिथि अणु द्वारा विरचित गुहा में अतिथि अणु कहलाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी क्लाथरेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाथरेट्स आर। क्लाथरेट्स का उदाहरण है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी मीन्स क्विनॉल एंड गैस हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 38 है इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स आर। समावेशी यौगिक का महत्वपूर्ण उपयोग है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स बाय यूरिया कॉम्प्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है which will not give white precipitate with AgNO3 solution। कौन AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी CaCl3। क्वेश्चन नंबर 40 है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग विल गिव 0 मोल्स ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 सोल्यूशन। AgNO3 विलयन के साथ निम्न में से किसका 1 मोल 0 मोल अवक्षेप देता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी KCl। क्वेश्चन नंबर 41 है BSC है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी। बेंजीन के स्ट्रक्चर से 3 कॉर्नर से जुड़े हुए Cl और फिर ClCl और ClCl। क्वेश्चन नंबर 42 है विनाइल क्लोराइड है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्वेश्चन नंबर 43 है विच हैज़ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, किसमें संयुग्मी द्विबंध है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है एग्जाम्पल ऑफ कुमुलेटेड डाइनेज। कुमुलेटेड डाइन का उदाहरण है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 45 है रिजेंट यूज्ड इन बर्च रिडक्शन इज। बर्च अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए Na इन NH3 लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 46 है क्राइटेरिया ऑफ हकल रूल्स। हकल नियम की शर्त है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज मीन्स प्लानर कार्बोक्साइक्लिक रिंग्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है क्लोरीन इज, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए O/P डायरेक्टर एक्टिवेटिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हिच वन इज नॉट एरोमेटिक स्पीसीज। कौन एक एरोमेटिक नहीं है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी जो रेक्टेंगल बना दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इस रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन स्ट्रक्चर और अंदर की तरफ से दोनों साइड में एक एक बॉन्ड। सॉरी ऑप्शन नंबर बी बेंजीन के स्ट्रक्चर में दोनों अपोजिट साइड में एक एक बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है फिर उसी तरीके के रिएक्शन से, लेकिन इसमें बेंजीन का हाफ स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस पर दोनों साइड में दो साइड में सिंगल बॉन्ड और +2 और प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक साइड में सिंगल बॉन्ड। एबव रिएक्शन इज, इस तरीके की रिएक्शन कहलाती है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी डील्स एल्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है CH3
Br प्लस C2H5Br Na और ईथर की उपस्थिति में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब CH3 CH3 C2H5 C2H5 और CH3 CH2 CH3 बनाते हैं, तीनों प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्रोड्यूस करता है मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 CH Br CH3। क्वेश्चन नंबर 53 है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्न का क्रम विन्यास लिखिए। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यस। क्वेश्चन नंबर 54 ये भी कन्फर्म नहीं, जिसकी वजह से इसको बाद में हम इसको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ HOCH2 इन ब्रैकेट CHOS ब्रैकेट क्लोज फॉर CHO इज, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी 8। इसमें बताना है प्राकार ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की संख्या कितनी है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी 8। क्वेश्चन नंबर 56 द नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाई ब्रोमो साइनेमिक एसिड इज, 2,3 डाई ब्रोमो सिनेमिक अम्ल के कॉन्फ़िगरेशन समावियों की संख्या है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट द एल्केल्डिहाइड इनटू द एल्केन विद द सेम स्केलेटन, समान ढांचे में निम्न में से कौन एल्किल हैलाइड को एल्केन में परिवर्तित करेगा। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी LiAlS4। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट एस्टोफेनोन इनटू एथिल बेंजीन, निम्न में से कौन एस्टोफोन को एथिल बेंजीन में परिवर्तित करेगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी NaBH4। क्वेश्चन नंबर 59 है बेंजीन के स्ट्रक्चर से COCH3 और रिजेंट की उपस्थिति में बेंजीन का स्ट्रक्चर CH2CH3, इनमें रिजेंट उपस्थित होगा। तो इनमें होगा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी NaBH4। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स प्योर एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, निम्न में कौन सी विधि से एल्किल हैलाइड से शुद्ध एल्केन बनाया जा सकता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मीन्स फ्रैकलैंड रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शंस, कोरे हाउस सिंथेसिस के जरिए बनाया जा सकता है शुद्ध एल्केन। क्वेश्चन नंबर 61 है आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन की एक साइड में CH3 और ऊपर नीचे CH3 जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है लैक्टिक एसिड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, मीन्स क्रिस्टलाइन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सोल्यूशन स्टेट में, सब में प्रकाश ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है एल्डिहाइड आर आइसोमेरिक विथ, एल्डिहाइड समावयी हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 64 है C6H6 प्लस CH3 CuCl AlCl3 की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी C6H5 CuCH3। क्वेश्चन नंबर 65 है बेंजीन कैन नॉट अंडरगोज, बेंजीन नहीं देता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एडिशन। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन से सिंगल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, मीन्स बेंजीन में कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए आबंध की लंबाई होती है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 67 है द इलेक्ट्रोफाइल्स इन एरोमेटिक नाइट्रेशन इज,
एरोमेटिक नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए NO2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 68 है नाइट्रोनियम आयन है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी NO2 पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन। क्वेश्चन नंबर 69 है द COOH ग्रुप इज बेंजीन इन बेंजीन न्यूक्लियस इज, बेंजीन नाभिक में COOH समूह है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी मेटा डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 70 है COO ग्रुप नेगेटिव ग्रुप इन बेंजीन न्यूक्लियस इज, COO नेगेटिव समूह बेंजीन नाभिक में है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थो डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 71 है एरिन्स डज नॉट अंडरगोज, एरिन्स नहीं देते हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 72 है मिक्स्ड एसिड इज यूज्ड फॉर, मिश्रित अम्ल प्रयुक्त होता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 73 है मिक्स्ड एसिड इज, मिश्रित अम्ल है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी HNO3 प्लस H2SO4। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थो पैरा डायरेक्टर, निम्न में से कौन आर्थो पैरा निर्देशक है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी CH3। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज O/P डायरेक्टर बट डीएक्टिवेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, निम्न में से कौन O/P निर्देशक है लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए निष्क्रिय कारक का कार्य करता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी Cl क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 76 है NH2 ग्रुप इज, NH2 समूह है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी A एंड B मीन्स O डायरेक्टर एंड P डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 77 है मेटा डायरेक्टर ग्रुप इज, मेटा निर्देशक समूह है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी ASH। क्वेश्चन नंबर 78 है टू रिप्रेजेंट क्रेसॉल X एंड Y आर, क्रेसॉल को व्यक्त करने के लिए X एवं Y है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए CH3OH। क्वेश्चन नंबर 79 है BHC इज यूज्ड फॉर, BHC यूज प्रयुक्त होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी इंसेक्टिसाइड में। क्वेश्चन नंबर 80 है बेंजीन के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है X और HNO2 और HCl की उपस्थिति में Y प्रोडक्ट और फिर CuCl HCl की उपस्थिति में बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ Cl बनाता है, तो X होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए NH2। क्वेश्चन नंबर 81 है द रेशियो ऑफ न्यू एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेंजीन में न्यू और पाई बंध का अनुपात है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 82 है द नंबर ऑफ न्यू एंड पाई बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन में न्यू एंड और पाई बंधों की संख्या है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी 12 न्यू एंड 3 पाई। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनेटेड मोस्ट इजली, निम्न में से किसका सर्वाधिक सरलता से सल्फोनीकरण होता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी टॉलुइन। क्वेश्चन नंबर 84 है जेम डाइहैलाइड है इज, जेम डाइहैलाइड है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए RCH2CHX2। क्वेश्चन नंबर 85 है VIC डाइहैलाइड इज, VIC डाइहैलाइड है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी RCHXCH2X, सॉरी ऑप्शन नंबर सी RCHXCH2X। क्वेश्चन नंबर 86 है C6H5CHCl2 NOH की उपस्थिति में प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी
C6H5CHO। क्वेश्चन नंबर 87 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। समकरण कक्षक के वैद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी sp greater than sp2 greater than sp3। क्वेश्चन नंबर 88 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज ESC डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए sp3 सिंगल बॉन्ड sp3। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेशन कैटायन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अस्थायी कार्बोकैटायन है, तो इसमें से एक ऑप्शन नंबर सी PH3C सिंगल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल्स। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी SO3। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक एजेंट। निम्न में से कौन नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी AlCl3। क्वेश्चन नंबर 92 है CS3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और H2OZN की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3। रीजेंट X इज, तो इसमें से रीजेंट X के स्थान पे ऑप्शन नंबर डी KMNO4। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कायरल। निम्न में से कौन कायरल है या कीरल है होगा, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी CH3CHBrCl। क्वेश्चन नंबर 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। निम्न में से कौन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एस चारों साइड में, एक साइड में CH जुड़ा हुआ, एक साइड में OH, एक साइड में CHO, एक साइड में CH2OH। क्वेश्चन नंबर 95 है डी टार्टरिक एसिड एंड एल टार्टरिक एसिड आर। डी टार्टरिक अम्ल और एल टार्टरिक अम्ल हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए एनेंटीमर। क्वेश्चन नंबर 96 है CaC2 प्लस H2O प्रोड्यूस करता है X रीजन, X स्ट्रक्चर या X प्रोडक्ट और इनसे जुड़ा हुआ है और इसकी उपस्थिति में O3 H2O और OH की उपस्थिति में HCOOH बनाता है, तो X के स्थान पे होगा, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी C2H2। क्वेश्चन नंबर 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। निम्न में से कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक दोनों अपोजिट साइड में सिंगल बॉन्ड और ऊपर की तरफ एक सिंगल बॉन्ड अंदर की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 98 है एन एग्जाम्पल ऑफ डाईसाइक्लिक कंपाउंड इज। डाईसाइक्लिक यौगिक का उदाहरण है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी C3H6। क्वेश्चन नंबर 99 है मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन का सबसे अस्थायी कन्फर्मेशन है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 100 है द रेट ऑफ
द E1 रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ E1 अपक्रिया में अपक्रिया दर सिर्फ की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सबस्ट्रेट। तो इस तरीके से आज हमने बेसिक फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, TGT के लिए, केमिस्ट्री TGT के लिए, केमिस्ट्री PGT के लिए। तो इस तरीके से अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।